हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं नेहरू प्लानिटेरियम जो वर्ली मुंबई में स्थित है। यहाँ पर आने के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन है महालक्ष्मी स्टेशन और यहाँ पर आप लोअर परेल या भाईकला स्टेशन से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। स्टेशन पहुँचकर आपको वेस्ट साइड में आना होगा और यहाँ से आप नेहरू विज्ञान केंद्र की ओर जा सकते हैं। रोड के ठीक अपोजिट साइड से आपको टैक्सी मिल जाएगी। महालक्ष्मी स्टेशन से नेहरू प्लानिटेरियम पहुंचने के लिए आपको लगभग 70 रुपए का फेयर लग जाएगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं नेहरू प्लानिटेरियम सेंटर। गेट से आप अंदर आते ही आपको राइट साइड में टिकट काउंटर दिखाई देगा। यहाँ पर कैश पेमेंट और कार्ड पेमेंट ही लिए जाते हैं और यहाँ पर यूपीआई पेमेंट सुविधा अवेलेबल नहीं है। शो का टिकट 150 रुपये है और यहाँ पर दिन में 4 शो दिखाए जाते हैं और अभी हमने 4:30 के शो का टिकट ले लिया है। शो के लगभग 15 मिनट पहले आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। यहाँ से टिकट चेक करा के अभी हम अंदर पहुँच चुके हैं। एंट्री पर ही आपको फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीली का ये स्टैचू दिखाई देगा, जिन्होंने दूरबीन को और शक्तिशाली बनाया और तारामंडल के कई रहस्यों को उजागर किया। लेफ्ट साइड में वर्ल्ड टाइम क्लॉक लगाया गया है, जिसमें देश विदेश के रनिंग टाइम को दर्शाया गया है, जिससे आप उनके बीच के डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। इसके आगे के सेगमेंट में मंगल ग्रह पर खींची गई ये पैनोरामा तस्वीर आप देख सकते हो, जो पृथ्वी से 140 मिलियन माइल्स दूर है। मंगल ग्रह पृथ्वी से बहुत छोटा है और ये सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह पे सर्वप्रथम अमेरिकी एजेंसी नासा ने वाइकिंग 1 यान को सफलतापूर्वक लैंड करवाया था। यहाँ एक वजन तोलने वाली मशीन भी है जो बताती है कि चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह पर आप जाए तो आपका वजन कितना होगा। जैसे मैंने चेक किया, सूर्य पर मेरा वजन लगभग 2422, मंगल ग्रह पर ये 35.36 और चंद्रमा पर ये सबसे कम 14.56 के अराउंड शो कर रहा था। इसके आगे के सेगमेंट में यहाँ पे मून पैनोरामा बनाया गया है, जहाँ पर आप अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान और चंद्रमा सतह को देख सकते हैं। शो स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, जो बच्चों और साइंस में रुचि रखने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नमस्कार, हमारा कार्यक्रम है कहानी ब्रह्मांड की, बायोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। इस कार्यक्रम के 2 भाग हैं। पहला भाग यही है जहां हम आपको थोड़ी सी जरूरी जानकारी देते हैं। इस तारे के पास हमारा सूर्य और सौरमंडल है। इसी कारण से इस तारे को कहा जाता है मित्र तारा। टेक्निकल नाम है अल्फा सेंटरी और ये हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर है, 4 लाइट ईयर्स। पृथ्वी, सूर्य कई अन्य ग्रहों के साथ मिलकर एक सौरमंडल बनाते हैं, जो तारों के एक बड़े समूह का हिस्सा है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। हमारी विशेष आकाश गंगा को मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में इंदिरा गांधी ने 1972 में नेहरू केंद्र की स्थापना की और 3 मार्च 1977 को इस भाग नेहरू प्लानिटेरियम का उद्घाटन किया। इस जगह को आर्किटेक्ट जेम कादरी ने डिज़ाइन किया है। और अभी वक्त हो चला है शो का, जिसे हमें स्काई थिएटर में दिखाया जाएगा। ये 45 मिनट का एक पूर्ण डोम शो है और रास्ते में आपको यहाँ पे चंद्रमा का पैनोरामा इमेज दिखाई देगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है
अपोलो 11 सैटेलाइट में सवार होकर 20 जुलाई 1969 के दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था और चंद्रयान 3 के लैंड होते ही 23 अगस्त 2023 को भारत दुनिया भर के देशों में चौथा स्थान प्राप्त कर पाया जिन्होंने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। और आगे आते ही आपको राइट साइड में साइंटिस्ट गैलरी दिखाई देगी जिसमें भारत के कुछ वैज्ञानिक साथ ही साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो आप देख पाएंगे। और उसके ठीक सामने ही मनुष्य की आकाशीय उड़ान की सभी खोजों को 16 कॉइन्स में रिप्रेजेंट करते हुए बर्माशील का ये अनोखा रिकॉर्ड कलेक्शन जिसे मैन इन फ्लाइट कहा जाता है। और उसके साइड में ही नासा द्वारा बनाया गया ये रीयूजेबल स्पेस व्हीकल जिसका नाम है स्पेस शटल। ये स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो न्यू सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उपयोग में लाई जाती है। और ब्रह्मांड में सबसे बड़े विस्फोट के बाद में बने हुए छोटे छोटे तारों और फिर मिल्की वे और उनसे बने ग्रहों को दर्शाता हुआ ये आप इमेज देख सकते हैं जिसे यूनिवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू नाउ का नाम दिया गया है। आकाशगंगा में सबसे बड़ा ग्रह गुरु है और ये पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है। इसके ठीक सामने ही स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट का मॉडल आप देख सकते हैं और साथ ही साथ रेडियो टेलीस्कोप जिसकी खोज 1931 में अमेरिकन फिजिक्स एंड रेडियो इंजीनियर कार्ल ने की थी जो ब्रह्मांड के आकाशीय रेडियो वेव को कैप्चर करता है। और साथ ही साथ फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 आप यहाँ देख सकते हैं जो 1957 में अर्थ ऑर्बिट की परिक्रमा करने के लिए यूएस द्वारा भेजा गया था। और इसके ठीक सामने ही एक फोटो स्पॉट बनाया गया है जहां पर अंतरिक्ष यात्री के कॉस्ट्यूम को स्टैंडिंग पोजीशन में रखा गया है जिसके पीछे खड़े रह के आप फोटो सेशन कर सकते हैं और एक अंतरिक्ष यात्री होने का एहसास कर सकते हैं। लगभग 52,000 साल पहले एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकराया था। इस स्पॉट को आज लूनार सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये स्पॉट महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में जिला बुल्ढाना के गांव लोनार में स्थित है और उल्का वर्षा के कुछ नमूने डेनमार्क, कनाडा और अमेरिका में भी पाए गए हैं। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले ऐसा ही एक बड़ा विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था जिससे डायनासोर का काल समाप्त हो गया था। और यहाँ पर सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसे लेयर बाय लेयर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सूर्य पृथ्वी से औसतन लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पर इसरो का PSLV सैटेलाइट रखा गया है और साथ ही साथ इसरो सेंटर में किस तरह से लॉन्च किया जाता है उसका डेमो मॉडल यहाँ बनाया गया है। भारत द्वारा लॉन्च की गई कई सारे सैटेलाइट्स हैं जिनके नाम और डेट ऑफ लॉन्च आपको यहाँ दिखाई देगा। शोज दिखाने के लिए इस तरह की यूनिवर्सल प्लानिटेरियम प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है जिसे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के VEB कार्ल जीस जेना ने बनाया था। इसने 26 साल की सेवा में 28 शो दिखाए और लगभग 96 लाख दर्शकों को एक दिव्य अनुभव करवाया। तो आइए देखते हैं नेहरू तारोमंडल का ये अद्भुत शो द बायोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने ये साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। विश्व की विशालता को व्यक्त करने के लिए हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। डायनासोर्स के समय जैसा हुआ था वैसे ही एक बड़ी ग्रहिका पृथ्वी पर गिर सकती है। सूरज भी एक महाकाय लाल गोले में प्रसारित हो सकता है और पृथ्वी
तथा उसके परे सभी चीजों को समेट सकता है। और लगभग 45 मिनट का ये शो देखकर अभी हम बाहर आ चुके हैं। बाहर आते ही आपको लेफ्ट साइड में एक छोटी कैंटीन दिखाई देगी। यहाँ पर रोजाना 4 शो होते हैं। सुबह 11:30 बजे पहला शो होता है और शाम 4:30 बजे चौथा लास्ट शो होता है। बाहर आते ही आपको ठीक सामने नेहरू सेंटर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर साइंस रिलेटेड लाइब्रेरी तथा आर्ट गैलरी बनाई गई है। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। टिकट काउंटर के ठीक अपोजिट साइड में यहाँ पर एक छोटा बुक स्टॉल है। आप चाहे तो अपने बच्चों के लिए साइंस रिलेटेड बुक्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं। शो में दिखाई जाने वाली फिल्में आकाश में घटित हो रही ताज़ा तरीन घटनाओं के अनुसार समय समय पर बदलती जाती है। बाद में पुराने शो में नई घटनाओं को मिलाकर एक नई फिल्म बनाई जाती है। अभी हम नेहरू सेंटर की ओर जा रहे हैं, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये शाम 5 बजे ही क्लोज हो जाता है, तो इवनिंग के शो के बाद में आपको यहाँ पर विजिट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। और प्लेनेटेरियम के ठीक सामने ही यहाँ पर नेहरू तारांगण बस स्टॉप है, जहाँ से आपको बसेस मिल जाएगी। अगर आप टैक्सी करते हैं तो आपको महालक्ष्मी स्टेशन के लिए यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, जो लगभग 70 रुपये के आसपास में आपको स्टेशन तक ड्रॉप कर देगी। यहाँ से नियर बाय फेमस प्लेसेस में सिद्धिविनायक मंदिर है, मरीन ड्राइव है, गिरगांव चौपाटी और मुंबा देवी मंदिर है, जो यहाँ से काफ़ी पास में है। और अभी हम पहुँच चुके हैं महालक्ष्मी स्टेशन। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।